औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे बच्चों। बेटा हम लोग एक दफ़ा फिर ऑनलाइन क्लास में आप लोगों को खुशामदीद कहते हैं। चूँकि आप सबको पता है कि दोबारा से लॉकडाउन लग गया है और स्कूलें बंद हो गई हैं, लेकिन हम लोग अपने पढ़ने पढ़ाने का अमल जारी रखेंगे। तो हमने स्कूल में इखलाक़ नबी और कौमी इत्तफ़ाक़ ये दोनों सबक पढ़ लिए थे। और इसके बाद अब जो तीसरे नंबर पे हमारा सबक आता है वो आता है इस्लाम में गदागरी की मज़म्मत। ठीक है, तो हम लोग अपने सबक का आगाज़ करेंगे। तो बेटा ये है इस्लाम में गदागरी की मज़म्मत। ठीक है, लेकिन इससे पहले हम लोग ये देखेंगे कि इसको लिखने वाले कौन हैं। तो इसको लिखने वाले जो हैं वो हैं इल्ताफ़ हुसैन हाली। ठीक है, इल्ताफ़ हुसैन हाली इस सबक के मुसन्निफ़ हैं और इनकी अदबी हैसियत जो है वो है नासिर खमसा और तनकीद निगार। विलादत इनकी है 1835, वफ़ात इनकी है 1914। बेटा इसका हर जुमला आपका मारूजी सवाल है, ये याद रखें। सवाल निगारी में जो है हम लोग इनके बारे में जो कुछ भी पढ़ेंगे आज, तो ये हर एक जुमला जो है मैं आपको बता रही हूँ ये आपके मारूजी सवाल में आ सकता है। लिहाजा इसको गौर से पढ़ें, हर जुमले को हाईलाइट करें और इसके आप लोग मारूजी सवालात बना के याद करें और इसकी आप अच्छे तरीके से इसकी तैयारी करें। तो ख्वाजा इल्ताफ़ हुसैन हाली पानीपत में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम ख्वाजा इज़्ज़त बख्श था। हाली ने पहले कुरान पाक हिफ्ज़ किया। ये याद रहे कि कुछ भी लिखने से पहले, अदबी हैसियत पाने से पहले वो हाफिज़ कुरान थे। इब्तदाई तालीम उन्होंने पानीपत में हासिल की, मज़ीद तालीम दिल्ली में पाई। वो नवाब मुस्तफ़ा खान शिफ्ता के बच्चों के अतालीक भी रहे। अतालीक में उस्ताद। शिफ्ता के इल्म व अदब से उन्होंने भरपूर इस्तिफ़ादा हासिल किया। गालिब के शागिर्द बने। उन्होंने मोहम्मद हुसैन आज़ाद के साथ मिलकर जदीद मुशायरों की बुनियाद डाली। जदीद मीन नए। हाली सर सैयद की इस्लाही तहरीक से बहुत मुतासिर हुए और उनके सरगर्म रुकन बन गए। सरगर्म रुकन किसके? इस्लाही तहरीक के, जो सर सैयद अहमद खान ने शुरू की थी। और सरगर्म का मतलब है पुरजोश। सर सैयद की फरमाइश पर उन्होंने अपनी मशहूर नज़्म मदो जज़र इस्लाम लिखी जो मुसद्दस हाली के नाम से मशहूर हुई। हाली एक ऐसे अदीब हैं जिन्हें कुदरत ने बहुत सी सलाहियतें देकर पैदा किया था। वो बेवक्त उम्दा नसरनिगार, आला शायर, बाएतबार सवानिगार और बहुत बड़े नक्काद हैं। बैक वक्त का मतलब है एक ही वक्त में। आला शायर, नसर निगार, बाएतबार सवान निगार और बहुत बड़े नक्काद थे। नक्काद का मतलब है तनकीद करने वाले। अच्छा, अब तनकीद करने का क्या मतलब होता है? दो चीज़ों के दरमियान तकाबली जायज़ा लेना, मवाजना करना या अच्छी बुरी बात बताना, अच्छे बुरे पहलू का जायज़ा लेना। वो शख्सियत के हम ख्याल और उनकी इस्लाही तहरीक के पुरजोश मुबल्लिग थे। मुबल्लिग में तबलीग करने वाले। सादगी, सलासत, सलासत आसान, मकसदियत यानी अपने ख़ास मकसद के मुताबिक, मंतकियत गहराई या ज़रूरी, बेसाख्तगी, बेतकल्फ़ी या बग़ैर बनावट के। और मुद्दा निगारी, मुद्दा निगारी जो ख़ास उसका मकसद होता, जो भी वो तहरीर लिखते तो वो ख़ास मकसद के मुताबिक लिखते। इनकी नसर की अहम खसूसियात है, मगर जो चीज़ उन्हें उर्दू अदब में मुनफरद मकाम अता करती है, मुनफरद का मतलब है अनोखा, वो इनकी तनकीद निगारी है। हाली को उर्दू का पहला बाकायदा तनकीद निगार तस्लीम किया जाता है। उन्होंने तनकीद को ज़ाती पसंद व नापसंद के जाल से निकाला और अपनी तसनीफ मुकदमा शेर व शायरी में तनकीद के ऐसे असूल मुकर्रर किए जो आज भी उर्दू अदब में संगे मील की हैसियत रखते हैं। संगे मील का मतलब है संग पत्थर, मील रास्ता, यानी ये वो पत्थर है जो हमें सीधे रास्ते की
रहनुमाई करता है। देखिए, हम लोग अगर किसी सफ़र पे जा रहे होते तो किसी भी पत्थर पे लिखा होता है, हम जिस मंजिल पे जा रहे होते तो वो हमें वक्तन फ़वक्तन वो पत्थरों पे लिखा होता है ना कि ये फला जगह इतने मील दूर रह गई है, इतने मील दूर रह गई है। तो ये मतलब ये कि उनकी तहरीरें जो है ना, उनकी तसानीफ हमारे लिए दूर रास्ते का, एक इस्लाही रास्ते का निशान देने वाला एक संग मील है। इनकी नसर पर सर सैयद का असर बहुत गहरा है। इनकी तहरीर में इस्लाही जज्बा कारफरमा नजर आता है, इस्लाही रहनुमाई करने वाला। वो बेमकसद इंशा परदाजी के कायल नहीं, यानी वो बेमकसद फजूल बातें नहीं लिखते थे। इनका असलूब असलूब बयान करने का तरीका एक दर्दमर्द इंसान के दिल की वो इस्तरारी तड़प है, इस्तरारी बेचैनी जो नोके कलम पर नमूदार होती है। यानी जब वो किसी के दर्द को महसूस करते हैं तो फिर उनको अल्फाज की सूरत में उनकी कलम लिखती है। उनकी नसर रवा रवा मतलब बगैर रुकावट के, और सलीस है, सलीस आसान। इनका असलूब बयान करने का अंदाज बेसाख्ता बेसाख्ता यानी रवानी से, साफ सफाई से, सच्चाई पर और बेतकल्लुफ है। वो फितरी अंदाज में दिल की बात लिखते चले जाते हैं। वो दलाइल दलाइल मीन सबूत और शवायद बड़ी खूबसूरती से पेश करते हैं। इनकी तहरीर पर संजीदगी संजीदगी और मतानत, बेटा मतानत का भी मतलब है संजीदगी, छाई रहती है। वो जबान से ज्यादा मतलब पर तवज्जो देते हैं। इनकी कोशिश यही होती है कि पढ़ने वाला इनकी बात को समझ जाए और इसकी तह तक पहुंच जाए। नसर हो या नज्म, वो हकीकत निगारी के दामन को नहीं छोड़ते। उन्होंने 1857 के हंगामे में चूंकि मुसलमानों की बर्बादी के हालात देखे थे, इसलिए मुस्लिम माशरे की इस्लाह की खातिर सर सैयद की तहरीक में शमूलियत इख्तियार की। उनकी खास तसानीफ, बेटा ये जो तसानीफ है ना, ये अक्सर मारूजी सवालात में आ जाता है, कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है। हयात सादी, यादगार गालिब, हयात जावेद, मुकदमा शेर व शायरी, तबकातुल अर्ज और दीवाने हाली इनकी ऐसी यादगार तसानीफ है जो इन्हें शोहरत दवाम दूर तक शोहरत से मुतसिफ यानी तारीफ करने वाली रखेगी। यानी उनकी ऐसी उनकी ये तसानीफ ऐसी हैं जो बहुत मुद्दत तक, ज़माने दराज तक उनको लोगों की तारीफ हासिल होती रहेगी। तो उनके बारे में हमने ये सारा कुछ तो पढ़ लिया, और मुझे यकीन है कि इसमें आप लोगों के बहुत सारे मारूजी सवालात बन सकते हैं। बेटा इनकी जो है जो सबक हमने पढ़ा, इनकी हालात ज़िंदगी जो हमने पढ़ी, इसके जितने मुश्किल अल्फाज हैं उसके उनका अलग अलग मायने मैं आपको अभी बता दूंगी। ठीक है, वो आप लोग देख लें। इसके बाद इंशाल्लाह हम लोग शुरू करेंगे इस्लाम में गदागरी की मजम्मत। तो इसके बारे में एक हदीस है, और बेटा ये मजमून जो है नजरी एतबार से इस्लाही मजमून है, यानी माशरे की इस्लाह की जा रही है। गदागरी जो है ना, ये एक बुराई है, ठीक है। और इसके बारे में एक हदीस है कि क़यामत के दिन जो बग़ैर ज़रूरत के, उनको ज़रूरत नहीं थी और वो सवाल करते थे और वो भीख मांगते थे, तो उनके माथे पर एक काले रंग का दाग होगा जिससे वो पहचाने जाएंगे। बाकी लोग उनको पहचान लेंगे कि ये वो लोग थे जिन्होंने दुनिया में बग़ैर उन ज़रूरत के, बग़ैर किसी वजह के लोगों से ऐसे ही सवाल किया और अपने लिए पैसे इकट्ठे किए। तो इसके बारे में इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। अभी आप जो है ये तमाम इसके वर्ड्स मीनिंग देख लें। बेटा ये हमारे मुश्किल अल्फाज थे, आप देखें। आ जाता है अतालीक। अतालीक का मतलब है उस्ताद, इस्तफादा फ़ायदा, जदीद नए, सरगर्म पुरजोश, बेक वक्त एक ही वक्त में, सवानिगार हालात ज़िंदगी लिखने वाला, नकाद तनकीद करने वाला, मुबल्लिग तबलीग करने वाला, सलासत आसान, मकसदियत बामकसद, मंतकियत ज़रूरी या गहरा, बेसाख्तगी बेतकल्लुफ़ या बग़ैर बनावट के, मुद्दा निगारी का मतलब है ख़ास अहम, मुनफरिद अनोखा, संगे मील
رستے کی نشاندہی کرنے والا پتھر، اصلاحی رہنمائی کرنے والا اسلوب، بیان کرنے کا انداز، اضطراری، بے چینی، دلائل، ثبوت، شواہد، گواہی، متانت، سنجیدگی۔ تو بیٹا مجھے یقین ہے، مجھے امید ہے کہ آپ کو میرے پڑھانے کی سمجھ آئی ہوگی۔ اگر کوئی بھی پریشانی ہے، کہیں بھی آپ کو مسئلہ ہو رہا ہے تو آپ مجھے لکھ سکتی ہیں، میرا نمبر آپ کے پاس ہے، آپ واٹس ایپ پہ مجھ سے کوئی بھی کویشچن کر سکتی ہیں۔ والسلام۔